वानर जाति को जो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नगर में रहने वाले नागरिक और वन में रहने वाले वानर वो भी मनुष्य थे, जबकि सिय राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है? कहते ब्राह्मण वो है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सूनि चौ सुपाकेता पंडिता समदर्शना। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्त्री शूद्र में जो शुद्ध भावना से द्रवित होने वाला व्यक्ति, सारे लोगों को एक साथ बैठा करके रखा गया होता तो हमारा हिंदू धर्म विफलता नहीं। और कुंभ में ये चिंतन का सबसे बड़ा विषय है कि नारी जाति भी संन्यास लेने की अधिकारी है। और ये कार्य हमारा ओम टीवी कर रहा है, इसलिए ओम टीवी के समस्त दर्शकों के लिए और पूरी टीम के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाकुंभ दिव्य भव्य और विशाल धर्म नगरी प्रयागराज में ओम टीवी आप सभी का स्वागत करता है। आज हम श्री श्री 1008 अनंता आनंदाचार्य जी के पास आए हैं, जिनसे हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। महाराज जी, ये रामानंदाय जो संप्रदाय है ये कब से शुरू हुई और इसके विषय में कुछ बताइए। श्री रामानंद संप्रदाय के संदर्भ में एक श्लोक, सभी संप्रदायों में ये श्लोक होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके होता है। हमारा जो श्लोक है, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये सीतानाथ से शुरू होती है। प्रभु श्री राम जी इस मंत्र को जानकी जी को देते हैं, जानकी जी हनुमान जी को देते हैं, हनुमान जी ब्रह्मा जी को देते हैं, और ब्रह्मा जी से मंत्र प्रक्रम से चलते हुए व्यास पराशर वशिष्ठ आदि के पास से होते हुए इस श्लोक में कहते हैं अस्मदाचार्य पर्यंतम। उन्हीं में एक श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज हुए। इसको पहले रामावत संप्रदाय कहा जाता रहा। रामानंद संप्रदाय, इसका नाम आज से लगभग 750 वर्ष पहले 724वीं या 25वीं हम जयंती अभी मनाएंगे। इसी संयोग से ये जयंती कल ही है और हम वाराणसी से बड़े धूमधाम से मनाएंगे। श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य, जितने भी जगद्गुरु हुए वो सभी दक्षिण भारत में हुए। एकमात्र रामोपासना को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का अवतार तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर हुआ, वो यहीं पर जन्मे। दूसरी सौभाग्य का विषय यह है कि उनका अवतार इसी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी में हुआ। भगवान श्री राम जी ने क्या किया? श्रीमद भक्तमाल में नाभाजी लिखते हैं कि रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कोई और नहीं, भविष्य पुराण में लिखते हैं कि रामानंदो स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले। श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में साक्षात भगवान राम अवतरित हुए। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम केवट के प्यार को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं। भगवान श्री राम जंगलों में भटक रहे, मानवता से अटक रहे जो कोल भील वनवासी आदिवासी थे उनको कलेक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, एक मिशन के साथ में चलते हैं। जो राक्षस दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनका वध किया और बची हुई राक्षस जाति को उन्होंने मानवता से जोड़ दिया, सनातन धर्म से उन्होंने जोड़ दिया। विभीषण को अपने से जोड़ा, सारी लंका के बचे हुए राक्षस राम से जुड़ गए। वानर जाति को जो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नगर में रहने वाले नागरिक और वन में रहने वाले वानर वो भी मनुष्य थे पर वन में रहते थे, इसलिए वो वानर कहलाते रहे। उनको भी भगवान श्री राम जी ने जोड़ा। तो श्रीमद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने अवतार काल में पूरे में यही कार्य किया कि उन्होंने बिछड़े भटके और अज्ञात स्थिति को व्यतीत कर रहे, जंगलों में पशुओं की तरह जीवन जी रहे मनुष्यों को जोड़ा और एक सूत्र में जोड़ करके उन्होंने एक ऐसे राज्य को स्थापित किया कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। यही काम उनके अवतारी पुरुष श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया। रामानंदाचार्य जी ने आज से 700 वर्ष पहले देखा कि हिंदू धर्म भटक रहा है, जाति पाति और विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों में भटकर ऊंच और नीच के भाव को लेकर के हिंदू में खाई पड़ती जा रही है। कोई कह रहा है हम सेठ जाति के हैं,
ऐसी परिस्थितियां थी कि अगर निचली जाति में जन्मे हुए लोग अगर विशिष्ट आभूषणों को पहनकर अगर बड़े प्रजातियों के सामने से निकल जाएं तो उनके पांव काट दिए जाते थे, हाथ काट दिए जाते थे और विभिन्न प्रकार की यातनाएं उन्हें दी जाती थी। पिछड़े वर्ग के लोग घोड़े पर बैठ करके, दुल्हा बन करके घोड़े पर बैठ करके चल नहीं सकते थे, जबकि सिय राम में सब जग जानी और कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है? कहते ब्राह्मण वो है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सूनि चाहे सुपाके चा पंडिता समदर्शना। जो विद्या विनय से संपन्न हो, विद्या हो लेकिन विद्या के साथ साथ में विनम्रता हो, झुकाव हो, सरलता हो, विद्या विनय संपन्न। और जो विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति होता है उसका आचरण क्या होता है? बोले ब्राह्मणे गवि हस्तनी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गौ हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सुपाक हो, किसी में समदर्शना, सभी में समोम सर्वभूतेषु, सभी में समान रूप से ईश्वर का दर्शन करता है। और यही सिद्धांत श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने समाज में फैलाया। लोगों ने यह सोचा कि यदि रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत दुनिया में फैलेंगे तो फिर हिंदू एकजुट हो जाएंगे, इसलिए उनके सिद्धांतों को तोड़ने और बिगाड़ने का काम किया गया। हम लोगों को बचपन में ऐसा पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया। आश्चर्य तो ये होता है कि श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास में जब कबीर आए तो उनको लगा कि तो जातिवादी हैं और ये मुझे सच के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वो सीढ़ियों पर लेट गए। सुबह गंगा स्नान करने जा रहे थे रामानंदाचार्य जी, उनका धोखे से पांव पड़ गया और उन्होंने कहा बच्चा राम राम कहे, और इसी से कबीर ने उनको गुरु मान लिया। लेकिन कबीर जैसा फक्कड़ और उन्मुक्तवादी महापुरुष अगर दकियानुसी कोई हो, जातिवादी के घेरे में घिसा हुआ कोई हो, उससे गुरु बना ही नहीं सकता था। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे विधिवत उन्होंने स्वीकार किया है। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, हम काशी में मेरा जन्म हुआ और रामानंदाचार्य जी ने ही मुझे वो चेतना दी जिससे आज मैं संपूर्ण मानवता को अलग जगा रहा हूँ और एक सूत्र में लेकर के चल रहा हूँ। श्री कबीर साहब जी ने इतना ही नहीं कहा है, अपने गुरु की करुणा को व्यक्त करने वाला एक दोहा लिखा है कि सदगुरु हमसन रीझ कर कहिया एक प्रसंग और बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सदगुरु मुझसे रीझा, और रीझा कैसे होंगे? उनका जाति पाति की बात होती तो वो अपने गुरु को ये कैसे लगते कि वो रीझे? सदगुरु रामानंदाचार्य जी के सामने अनंतानंदाचार्यों ने स्मशान घाट से लाए और उनको हृदय से रामानंदाचार्य जी ने लगाया और आंखों के आंसू से रो पड़े उस बालक को देख करके, क्योंकि उसके माता पिता किसी का पता नहीं था। ईश्वर वही है जो बिछड़ों को, ठुकराए हुए लोगों को, दुखित हुए लोगों को उठा करके आत्मसात अपने दिल से लगा ले। श्री राम ने यही तो किया, सकत प्रणाम किए अपनाए, जिसको भी दुखी देखा उसे दिल से अपना लिया। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कबीर साहब को दिल से लगाया, आंखों के आंसुओं से स्नान दिया, अपने पास में रखा, अपने बगल में बैठा के खिलाया। तब वो लिखते हैं कि सदगुरु हम सन रीझ कर कहिया एक प्रसंग बरसा बादल प्रेम का और भीग गया सब अंग। उनकी प्रेम की वर्षा की मेरा अंग भीग गया। यदि कबीर को, जो कबीर ये कहते हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और तापर अल्लाह हुक दे बहरा हुआ खुदाए, तो केवल मुसलमानों को ही नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं के भी लिए कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू खुदाए और जैसे जच किया भली पूज खाए संसार। जो इतना उन्मुक्त बोलने वाला था वो दकियानुसी, जाति पाति के बंधन में बंधे हुए को गुरु बना ही नहीं सकता था। इसलिए रामानंदाचार्य जी ने उनको शिष्य बनाया, रविदास को बनाया। रविदास भी कहते हैं कि जाति काशी में प्रकट हुए, जाति तुम्हारा, उन्होंने स्वीकार किया और कहते हैं कि रामानंद जी ने ही हमें इस प्रेरणा सूत्र में बांधा कि हम ईश्वर की भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति के मार्ग में जो भी आ जाए भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने कबीर को बनाया, रविदास को बनाया, धन्ना जाट को बनाया, सेननाई को बनाया और इस प्रकार से उन्होंने उन बिछड़े। और इतना ही नहीं, स्त्रियों को लोग छुआछूत की दृष्टि से, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्त्री शूद्र कोटि में है। वस्तुतः शूद्र शब्द का अर्थ है जो शुद्ध भावना से द्रवित होने वाला व्यक्ति हो। जैसे बच्चा गंदा कर लिया है और गंदे में लेट रहा है तो माँ द्रवित हो जाती है, सारे काम छोड़ करके बच्चे को साफ करती है और अपनी गोद में उठा करके स्नान करा के
उसे नए वस्त्र धारण करा देती है। उसी तरह से शूद्र वो है जो शुद्ध भावना से द्रवित होने वाला है और उसने समाज को स्वच्छ बनाया, पवित्र बनाया, पावन बनाया। गलती यहाँ से हुई है कि फिर उसको कह दिया तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम हमारे बीच में नहीं बैठ सकते। केवल उतनी देर के लिए माँ जब गंदा उठाती है, सफाई करती है, तो अपने बच्चों से भी कह देती है मुझे छूना नहीं, लेकिन उसके बाद में तो वो बच्चा उसके चरणों में मस्तक रखता है। तो अगर इस भावना से, सूत्रों के अनुसार सारे लोगों को एक साथ बैठा करके रखा गया होता तो हमारा हिंदू धर्म बिखरता नहीं। और कुंभ में ये चिंतन का सबसे बड़ा विषय है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो मानवता की चिंतन करता है, इसको जोड़ना चाहिए। जो रामानंदाचार्य जी ने किया, उन्होंने सुरसराबाई और पद्मावती को भी दीक्षा दी, सीता सहचरी को दीक्षा दी और बताया कि नारी जाति भी संन्यास लेने की अधिकारी है, धर्म प्रचार कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में शबरी पहले से सन्यासी विद्यमान है। श्रमण मानी संस्कृत में सन्यासी को कहते थे, तो सन्यासी पहले से थी। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरण्य कांड, किष्किंधा कांड में जब सारे वानर सीतान्वेषण में गए तो उन्होंने एक गुफा के अंदर में एक तपस्विनी का दर्शन किया। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तपपुंज स्वरूपा वहां बैठी थी। तो रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से 725 वर्ष पहले वह अद्भुत कार्य किया जो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने का था। अगर हम आज भी श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के उन विचारों और सिद्धांतों के अनुसार चलें तो अपने बिखरती हुई सनातन धर्म संस्कृति की पताका फहराने वाले हिंदुओं को हम एक कर सकते हैं। और हिंदू जब होंगे तभी भारत एक होगा और तभी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ सकेगी। महिलाओं के लिए जो अभी आपने बताया, रजस्वला जब स्थिति होती है तो उनको दूर कर दिया जाता है, ये मत छूना, वो मत छूना, ये कितना सही है और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो वो उतनी, उसके पहले भी वो हाथ धोता है और उसके बाद में भी हाथ धोता है, उसके बाद में वो पट्टी करता है, जो भी करता है उसके बाद में वो करता है। और इस चीज को आप कोरोना से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। उस समय जो उनके उदर में स्थित जो रक्त होता है, पुरुष की एक ग्रंथि अलग है जो उसको परिमार्जित करते हुए, क्योंकि नारी को उस रक्त मांस मंजा आदि से एक सृष्टि का विस्तार करना होता है, इसलिए वो एक बच्चे का सृजन करती है उसी के माध्यम से, और उससे वो बच्चा पैदा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो दूषित कीटाणु हैं, वो अगर नारी चाहती है कि हमारे परिवार का कल्याण हो और लोगों का कल्याण हो, तो उसे चाहिए कि वो खुद ही लोगों को मना कर दे, वो 5 दिन, वो 3 दिन तक भोजन ना बनाए। देश काल परिस्थिति में आज वो वैसे साधन उन्हें उपलब्ध हैं कि अगर कोई घर में नहीं तो बच्चा भूखा तो नहीं मरेगा। तो ऐसी स्थिति में उन साधनों का उपयोग करते हुए माँ अपने बच्चों के लिए खाना पीना तो बना सकती है। और ऐसी स्थिति में पर हमारा सुझाव शास्त्रीय विधि से यही है कि ऐसी परिस्थिति में नारी को अस्पृश्य माना गया है। अस्पृश्य का मतलब छुआछूत नहीं है, अस्पृश्य का मतलब उसको छोटा बनाना नहीं है, केवल इतना ही है कि यदि माँ ऐसी परिस्थिति में हो तो बच्चा भी, जैसे मलमूत्र का त्याग करके जब माँ आती है तो बच्चा भी उसे नहीं छूता, उसी तरह से ये उसकी स्थिति है। श्री जो आपने बताया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, 14 ही क्यों? 13, 12, 10 ये भी तो हो सकते थे ऐसे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और उसका रीजन ये है कि जिस समय राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि हम कल राम को राजा बनाना चाहते हैं और सारी प्रजा उसके लिए तैयार थी, सबको आनंद आया कि राम राजा बने, सारी दुनिया चाहती थी। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा जागरूक नारी अगर कोई थी जो देश का, समाज का, मानवता का चिंतन कर रही थी, वो थी कैकेयी। क्योंकि जो ज्यादा करता है वो बदनाम हो जाता है। उसे केवल भगवान राम ही समझ पाए हैं और दूसरा कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि वो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। इसलिए राम को कोई संदेह कैकेयी के वरदानों में हुआ ही नहीं। वे समझ लिए कि जिसने हरदम मेरा हित चाहा है, इसमें भी कोई ना कोई हित छुपा हुआ होगा। दशरथ जी ने कहा कि कल ही हम राजा बनाएंगे, और पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कैकेयी ने अनुभूत करवाया और देखा कि रावण का वध कब होगा, क्योंकि कैकेयी ने चिंतन किया कि आधे से ज्यादा मानव जाति वनवासी, कोल भील, वानर के रूप में हमसे कटी हुई है। दशरथ राजा है, एक समय में 2 चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, और दूसरी तरफ रावण। रावण जब
निकलता है तब भी राजा कहती प्रजा कहती चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, और दशरथ जी निकलते तब भी कहती, प्रजा दोनों के बीच में थी। इधर भारत के अंतर्गत ही महाराष्ट्र में राक्षस रावण ने चारों तरफ अपने गुप्तचर भेज दिए थे और विस्तार राक्षस संस्कृत की स्थापना कर रहा था। इसको अच्छी तरह से लोगों को पढ़ना हो तो एक पुस्तक मिलती है, रेलवे स्टेशनों में मिलती है, अगर आप गूगल में डालेंगे तो भी मिल जाएगी, वयम रक्षामा। इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और उन्होंने राक्षस के बारे में बताया राक्षस है क्या, राक्षस शब्द से राक्षस शब्द बनाए, तो वो राक्षस धर्म का विस्तार करता हुआ चला। जैसे आज भी कई धर्म के लोग हैं जो अपना विस्तारवादी वृत्ति में कभी कभी लोगों की क्षति भी कर देते हैं और किसी भी प्रकार से विस्तार करना चाहते हैं मानवता को ताक में रख करके। तो रावण भी मानवता को ताक में रख करके अपने राक्षस संस्कृति का विस्तार करना चाहता था। उसने गुप्तचरों के माध्यम से महाराष्ट्र में सेना भेज दी। महाराष्ट्र में जो क्या नाम उसका शूर्पणखा अपने सैनिकों के साथ में रहती है। इधर उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में जो बक्सर है वहाँ पर उसने ताड़का को, खरदूषण की ताड़का को और मारी सुबाहु आदि को उनके पास भेज दिया। मथुरा में मध्यदैत्य आ गया। इस प्रकार से धीरे धीरे से चारों तरफ से राक्षस हमारी कंट्री में घुसते हुए चले आ रहे थे, हमारे देश में आर्यावर्त में घुसते हुए चले आ रहे थे। कैकेयी को ये लगा कि राम मेरे बेटे हैं और भरत भी मेरे बेटे हैं, और जो काम राम कर सकते हैं वो भरत नहीं कर सकते, क्योंकि भरत इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि वे अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देते हैं। जिस मंत्रा ने राम को 14 वर्ष वन में भेजा, लेकिन जब उसकी आह निकली, शत्रुघ्न ने मार रहे थे, तो भरत हाथ पकड़ लेते, बेचारे इसका कोई दोष नहीं, हमारी गलती है, हमारी गलती ना होती तो इस माँ के मन में ऐसे कैसे सूझता। भरत इतने दयालु, इसलिए कैकेयी को ये लगा कि इसमें दया भी चाहिए लेकिन शौर्य और औत्सर्य भी चाहिए, इसलिए उनको लगा कि सारे काम राम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि रावण का मरने का मुहूर्त कब है, और रावण के मरने का मुहूर्त 14,000 वर्ष बाद ही था। और इसलिए आप प्रामाणिक को प्रामाणिकता से देखेंगे कि जिस समय पर रावण मारा गया उस समय पर विभीषण ने रामचरितमानस में आग्रह किया कि आप कुछ दिन तक यहीं पर विश्राम करें। तो उस समय पर क्या कहा राम ने कि भरत दशा सुमरत मुहि निमिष कल्प समझात। अब मेरे पास में 10-20 दिन रास्ते में निकलेंगे, पहुंच करके जाना है, और इसलिए एक भी दिन एक्स्ट्रा मेरे पास में नहीं है कि अब मैं वन में रह सकूं। रावण के मरने के साथ में ही राम का वनवास खत्म हो जाता है, और उसकी मरने का टाइम केवल 14 वर्ष था, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा गया। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसमें बताया जाता है कि जब भगवान राम राजा राम बन गए उसके बाद मंगलाचार आता है, और एक मंगलाचार तब आता है जब उत्तर ये कांड, जब लवकुश वाला अध्याय है वो खत्म हो जाता है तब आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आज तक जहां तक कोई आरती पढ़ो, कुछ चालीसा पढ़ो, तो लास्ट में 2 लाइनें आती हैं कि जो यह पढ़ा हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी। हाँ, तो वो शब्द एक्चुअली ये है कि फलश्रुति। तो फलश्रुति आप बता रहे हैं कि 2 जगह कही गई है, जबकि ग्रंथ के अंत में ही की जाती है, जो यह पढ़ा हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। देखिए, अपना मेरा एक दृष्टिकोण है कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है, जोड़ा गया है, और इसी बात से ये सिद्ध होता है क्योंकि किसी भी ग्रंथ की जो फलश्रुति होती है वो अंत में होती है। और आप वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में देखेंगे, उसको वाल्मीकि जी ने लंका कांड नहीं कहा है, युद्ध कांड कहा है। तो युद्ध कांड में आप देखेंगे रावण मर जाता है, और वहीं पर राम जी का राज्य भी वहीं हो गया है, युद्ध कांड में ही, माने लंका कांड में उनका राज्य भी हो गया है। जो उनके चारों भाई हैं, चारों भाइयों के जो 2-2 पुत्र हैं, उनका भी वर्णन आ जाता है, और उनको कहाँ कहाँ राज्य दिया गया ये सारा वर्णन आ गया है। राम जी का 10,000 वर्ष तक राज्य कैसे चला उसका भी वर्णन आ गया। तो रामायण तो पूरी खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ में ये किया गया, फिर बाद में बताया गया कि यदि वाल्मीकि रामायण का 1 बार पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा, 2 बार पाठ करोगे तो ये 10 बार, ये 160 बार ये फल हो गया, सारी चीज हो गई। उसके बाद में उत्तरकांड फिर शुरू होता है, और उत्तरकांड एक ऐसी घटना से शुरू होता है कि महर्षि अगस्त्य आते हैं, ऋषि मंडली के साथ श्री राम उनका स्वागत करते हैं, राज सिंहासन पर बैठाते हैं, और उसी समय लक्ष्मण जी वंदन करते हैं। महर्षि अगस्त्य की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर जाती है, और वो लक्ष्मण जी के शौर्य की प्रशंसा से शुरू करते हैं
कि लक्ष्मण जी एक ऐसे योद्धा है जिनके समान योद्धा प्राप्त करना कठिन है। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, लगभग 8, 9 अध्यायों तक केवल रावण का वर्णन है। ऐसा लगता है कि कोई रावण को मानव बनाने में तुला हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई राम ने जो इतनी गरिमा स्थापित कर ली है, वो चाहता है कि हिंदू धर्म में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई स्टोरी कहानी है तो राम कथा के समान बेजोड़ आज तक न कहानी हुई है और ना कोई कहानी लिख सकता है। जो भी लिखेंगे वो कुछ ना कुछ उसी से अंश लेंगे। पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, सेवक कैसा हो, स्वामी कैसा हो, सारी चीजें राम कथा में आ जाती हैं। अब उस राम कथा को डाउन करना था, तो जिन जिन सिद्धांतों को उन्हें स्थापित किया वाल्मीकि रामायण में, वो सारे सिद्धांत एक एक करके उत्तरखंड में तोड़े जाते हैं। और उसमें ये दिखाया जाता है कि रावण इतना बलवान है, रावण इतना शक्तिशाली है कि वो विष्णु को भी हरा देता है और सारी चीजें। कोई औचित्य नहीं बढ़ता। जब राम का राज्य हो गया उसके बाद में अगर तुलसीदास जी ने भी किया है रावण का वर्णन, लेकिन कहाँ किया? जब बालकांड उनका शुरू होता है राम के अवतार के पहले, कैसे बहुर रावण अवतारा, रावण के अवतार की कथा सुनाई, उसके शौर्य को भी गया, कितना शक्तिशाली था, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर का नदीर, सबका वर्णन किया। लेकिन राम की कथा जहां समाप्त हो जाए उसके बाद रावण का प्रसंग किया जाए। अगर हम पाठ भी करें तो हम पहले बुराइयों को निकाल दें, उसके बाद में अच्छाइयों का पाठ करें, वो हमारे जीवन में आए। लेकिन रावण का चित्र रखने के बाद में तो ये लगता है कि रावण महान है उसकी चीजों को। और उसके बाद में फिर एक ऐसी घटनाक्रम आता है जिसमें एक ब्राह्मण का बच्चा मरता है और वो ब्राह्मण बच्चे को लेके आ जाता है और फिर लोग कहते हैं राजा के पाप के कारण प्रजा को दुख उठाना पड़ता है, कोई गलती हुई है राजा से। पता लगाया जाता है, पता लगता है कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है शंभू को नाम का। और फिर राम कहते हैं उसको पता लगाओ, और पता लगाने के बाद में वो जहाँ तपस्या कर रहा है भगवान राम वहीं जाकर के उसे कुछ आत्म तत्व की बातें करते हैं और शूट करते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। क्या है उद्देश्य है इस कहानी को लिखने वाले का? जिन राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जो कोल बिलों के बीच में उठते और बैठते हैं, जो बंदरों को इतना आदर देते हैं, वो तपस्या कर रहा था, कोई पाप कर्म तो करने रहा था, उसने कोई डकैती तो डाली नहीं थी कि जो उसके राम उनका सिर काट दें। जो राम समदर्शी है, जो राम उसके लिए अपनी माँ के भी वचनों का पालन करने के लिए अपनी माँ को छोड़ दे के चले जाते हैं, वे राम कैसे कर सकते हैं ऐसे? ये एक साजिश है कि राम की जो विशिष्टताएं जिनके कारण राम ने ऐश्वर्य प्राप्त किया वो खत्म किया जाए। श्री राम अपने पिता के कारण प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना में माता, वहां पर उनके पुत्र उनसे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, तो पिता पुत्र का भी आदर्श नहीं रह गया। जिन पत्नी के कारण श्री राम ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी और रावण को खत्म किया, उसके पूरे पराभव समाप्त कर दिया, वे ही राम दुनिया के साथ में न्याय कैसे करेंगे जब वो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट अवस्था में बाहर निकाल देते हैं? तो ये कथाएं लिखने वालों की ये जानी समझी सोची नीति है कि राम की जो सर्वश्रेष्ठतम सनातन धर्म के पास में कहानी है, इसको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, समाप्त किया जाए। इसलिए अब चूंकि युद्ध कांड में फलश्रुति हो चुकी है, अब उत्तरकांड में फलश्रुति होगी नहीं तो पाठ कौन करेगा? इसलिए फिर जिस भी, क्योंकि उस समय पर संस्कृत सबको आती थी, दूसरे धर्म वालों को, दूसरे मत वालों को, दूसरे संप्रदाय वालों को, सबको आती थी। इसलिए उन लोगों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया, शिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। सीता जी के निंदकों ने अपने पापों को तो नष्ट किया ही, और हमारे सामने और रख गए उन कहानियों को, ताकि हम लोग भी। ऐसा एक प्रसंग भागवत में भी आता है कि भागवत में भी एक ब्राह्मण का लड़का मरता है, लेकिन भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण किसी को खोजते तो नहीं कि किसने ऐसा किया, वो अपने ऐश्वर्य को दिखा देते हैं। वे अर्जुन के साथ में उस लोक तक जाते हैं जहाँ उसकी आत्मा, और उसे ला करके सौंप देते हैं। यदि भगवान राम ईश्वर थे तो उन्हें भी यही करना चाहिए था कि शंभुक को मारने के बजाय, वो ब्राह्मण का बालक मर गया था, उसकी आत्मा को दे देते और शंभुक को स्वस्थ करते कि अच्छा काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति सभी समान है, ईश्वर की भक्ति, सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, सबरी भक्ति कर सकती है, तो वह भक्ति क्यों नहीं कर सकती? कुल मिलाकर के बात यह है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, और इसलिए हमारे अयोध्या के भी आप देख लेना परंपरा है, वहाँ जो रामायण का पाठ करते हैं वो अंत में, जैसे रामचरितमानस में बाद में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसी तरह से कुछ लोग उत्तरकांड का पाठ करते नहीं, और कुछ लोग उत्तरकांड का पाठ करते हैं तो अंत में
फिर युद्ध कांड के वो अंतिम अध्यायों को पढ़ते हैं, लंका कांड के अंतिम अध्यायों को, जिससे फलश्रुति की प्राप्ति हो सके। रामायण में इतने सारे चरित्र हैं, सबका गुणगान किया गया है, उर्मिला का इतना व्याख्यान नहीं मिलता है। आपके लिए उर्मिला क्या मायने रखती है? मेरे लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उर्मिला के बारे में एक लाइन में लिखा है, और एक लाइन सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है जो थोड़े शब्दों में विस्तृत बात को कह दे। एक पहली बात हम ये अवधारणा बना लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा क्यों है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य राम का चरित्र लिखना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य बिखरती हुई मानव सभ्यता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। एक नारी का आदर्श, एक पुरुष का अवतार, एक भाई का, पत्नी का, एक एक पात्र लेना है। उनका रघुकुल का वर्णन, जैसे रघुवंश का महाकाव्य में पूरे राजाओं का वर्णन आता है, तो उन्हें नारी के जिन जिन आदर्शों को दिखलाना था, वो सारे आदर्श उन्होंने सीता जी के माध्यम से दिखला दिए उनको। उस अगर आप उर्मिला का कहें तो मैं आपसे जो भी प्रश्न करता हूं उससे मैं प्रश्न कर सकता हूं, फिर मांडवी का चरित्र क्या काम था? उनका पति, जरा वाल्मीकि रामायण में देखिए कि मांडवी का पति जो भरत है, लक्ष्मी, उर्मिला का पति तो वन में चला गया है पति के साथ में, और एक सांत्वना हो सकती है कि राम के पास में वो कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन मांडवी की आप चिंतन कीजिए, जिसका पति उसके सामने ही साधु वेश बना करके धरती में गड्ढा खोद करके लेटा हुआ है, और मांडवी खुद जौ, गौमूत्र में जौ पका करके 14 जौ ले जाती, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास है, भरत 14 जौ, उसमें उनकी क्या स्थिति होगी, उनके दिन कैसे व्यतीत होते होंगे जब वो अपने स्वामी को धरती में, क्या वो कम थी, क्या श्रुति कीर्ति की क्या स्थिति, वो दो दो माताओं को एक साथ संभाल रही है। कभी अगर कौशल्या रोती है तो कौशल्या को भी थामने वही जाती है, और यदि लक्ष्मण की माँ सुमित्रा रोती है तो वो ही उनको संभालती है। इसलिए चारों बहनों में से एक भी चरित्र कोई सीता जी से कम नहीं है। उर्मिला जी के चरित्र के संदर्भ में कहते हैं कि लक्ष्मण गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी, और वो कहते हैं, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि। सबसे बड़ी विशेषता उर्मिला जी की यह है कि वो सीता जी की छोटी बहन है। माता पिता से उनका इतनी गरिमा नहीं है, क्या फायदा है उनको छोटी बहन होने का। प्राचीन काल का एक समय होता था जब हमारे परिवार में कई भाई होते थे और बहनें भी होती थी, तो माँ को कुछ काम करना होता था, पूरा काम माताएं संभालती थी, तो वो अपने छोटे बच्चे को, जिसे भोजन बनाना है, कुछ भी करना है, तो बड़े भाई की गोद में दे देती कि बेटा जरा इसको खिला लो, मैं काम कर लूँ। और वो उसका बड़ा भाई कहीं भी, मैं मुझे मालूम मैं छोटे भाई को खिलाया हूँ, इसलिए मैं इस बात को समझ चुका हूँ। तो मोहल्ले में भी चला जाऊँ तो छोटे भाई को गोद में लेकर के जाऊँ, और अगर वो किसी के घर में मलमूत्र का परित्याग कर दे तो वो भी मैं ही, अब दूसरे के घर में गए तो दूसरा कौन करेगा। तो सीता जी बड़ी थी, और जनक की अपनी बेटी उर्मिला ही है, तो माता सुनैना उस बेटी को सीता जी को दे देती है, तो सीता जी की गोद में हो रही है। सीता जी ने उनको आंसू पहुंचे, सीता जी ने उनको हर समय का सुख दिया। जानकी लघु भगनी, और दूसरी विशेषता तुलसीदास जी ने लिखी, सकल सुंदरी शिरोमणि। दुनिया के अंदर में सर्वश्रेष्ठ जितनी भी सुंदरियां हुई हो, उनका मुकुट नहीं बताया, क्या कहा? शिरोमणि। सिर पर एक होता है मुकुट जो सोने का होता है। अगर हम मुकुट कहते हैं तो स्वर्ण, सबसे ऊंची धातु के बारे में कह देते हैं, लेकिन मुकुट में भी स्पेशल वेश कीमती एक हीरा होता है, मणि होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि दुनिया भर की जितनी सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों में वो शिरोमणि है। अब सौंदर्यता में केवल चमड़ी की सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक के कवि जब भी अपनी नायिका के बारे में लिखता है वो चांद के समान थी। जब भी वो लिखता है ऐसी सुगंध है, इसकी आंखें हैं, क्या वो वस्तुतः ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा। लेकिन काव्य की नायिका को हमें प्रस्तुत करना है तो श्रेष्ठता के रूप में ही हम उसको धृत करते हैं, तो वो उसकी शारीरिक सौंदर्य नहीं होता है,
उसका चारित्रिक सौंदर्य होता है कि वो सुंदर केवल उसका चमड़ी का गोरापन नहीं बनाता, व्यक्ति का सौंदर्य, उसका आचरण, उसकी बोली, उसका व्यवहार और आप आसपास में रहन सहन, सारी चीजें मिलकर के सौंदर्यता का सृजन करती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं और बार बार जुल्फों में मारते हैं, तो कबीर साहब जी लिखा है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। इसलिए दया धर्म लाओ तो मुखड़ा देखो, फिर दूसरे लोग संभालेंगे। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी एक बार गए विदेश, तो किसी ने उनको छोड़ दिया, उनकी पगड़ी खींच दी। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा क्या व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर डूइंग बिहेवियर लाइक दिस। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक ही रंग के कपड़े हैं, तुम रोज यही कपड़े पहन करके आ जाते हो, ये गौरंग रंग के। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हम उस देश से आए हैं जिस देश में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है, और इसलिए हमारे यहाँ पर जो वस्त्र है हम चरित्र के आधार पर पूजे जाते हैं, वस्त्र के ऊपर नहीं। क्योंकि लोग कुछ होते हैं रोज रोज कपड़ा बदलेंगे, चाहे कथा हो तो भी रोज रोज, भगवान को भी जैसा श्रृंगार ना हो वैसा श्रृंगार होगा उनका। तो फिर क्या है कि साधु का उपदेश जो है वो एक सादगी पूर्ण होता है और वही उसके सौंदर्य को निखारता है। सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे, कालिदास जी बहुत सुंदर नहीं थे, फिर भी उन्होंने दुनिया में ख्याति पाई। हमारे बिहारी जी कितने सुंदर हैं वृंदावन के, अगर आप देखो तो उल्टा तवा, इतने सुंदर हैं एकदम काले रंग के, दो ही आंखें चमकती हैं, लेकिन फिर भी दर्शन करने वाले, और जो ही पर्दा खुलता है तो बलियां लेते हैं, आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। और कोई तो कहता है नंद लला यदि होते लली तो गले कट जाते करुणन के। तो उर्मिला का जो चरित्र है, सकल सुंदरी शिरोमणि, जितनी प्रकार की सौंदर्यताएं हैं सारी सौंदर्यताएं उर्मिला के अंदर सन्निहित हैं। और ऐसा एक चीज मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, पीएचडी करते समय मैं मणिकर्णिका घाट छतुआवास में रहता था और वहाँ पर एक विश्वनाथ पुस्तकालय था, उसमें बैठता था, तो मैंने साकेत देखा। ये चर्चा ही साकेत से शुरू हुई। साकेत को जान रहे हैं आप? मैथिली स्वर्णगुप्त का लिखा हुआ एक रामचरित के ऊपर काव्य है जिसका नाम है साकेत, और उन्होंने उसमें मुख्य रूप से उर्मिला जी को ही रखा है। साकेत महाकाव्य प्रकाशन के पहले उन्होंने एक पन्ना लिखा और महात्मा गांधी जी के पास में भेजा। उन्होंने लिखा कि लोगों ने सीता जी का वर्णन किया और पात्रों का वर्णन किया, लेकिन उर्मिला जी का चरित्र जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं निखारा पाया। इसलिए मुझे लगा कि एक काव्य और होना चाहिए जिसमें उर्मिला जी की प्रधानता हो। इसलिए मेरा इस साकेत महाकाव्य के पीछे राम जी का और जानकी जी का कम उद्देश्य है, इसमें उर्मिला जी के ही चरित्र को निखारना है। तो बाद में एक वो भी पत्र उस पुस्तक में रखा हुआ था जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। उन्होंने चित्रगुप्त जी के राष्ट्र कवि थे, बड़ी प्रशंसा की, आपका एक काव्य बड़ा ही मनमोहक, हृदय स्पर्शी और तरंगायित कर देने वाला है। मैं कई बार रो उठा आपके छंदों को पढ़ करके। लेकिन क्या आप ये पत्र लिख करके ये कहना चाहते हैं कि आप तुलसीदास जी की कमी को पूरा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई अधूरापन छोड़ा ही नहीं है जिससे किसी की पूर्ण करने की आवश्यकता पड़े। वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य था कि एक आदर्श नारी का चरित्र रखा जाए और वो जितने भी नारी के अंदर में आदर्श हो सकते हैं वो सारे समेट करके उन्हें सीता जी के अंदर से दिखा करके नारी जाति को एक प्रेरणा दे दी है। सर्वे पदाः हस्ति पदे निमग्नाः, सारे प्राणियों के पद हस्ती के पद में आ जाते हैं। तो सीता जी का चरित्र हुआ तो उर्मिला उन्हीं में समाई हुई है, मंडवी उन्हीं में है, श्रुति कीर्ति उन्हीं में, और दुनिया भर की जितनी भी नारियां हैं उनका चरित्र उनमें मिश्रित हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यकता अलग से उनको नहीं पड़ी, पर जो कवि उर्मिला जी के चरित्र का गायन कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो समय तुलसीदास जी का अपना उद्देश्य है, अगर कोई उर्मिला जी को केंद्रित करके काव्य लिखे तो संतुष्ट बात है और प्रशंसनीय बात है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना लोगों को लगता है कि प्रताड़ित करना, कहाँ तक ये सही है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लगभग अंतिम दोहे के पास में इस चौपाई का प्रयोग किया है और इस चौपाई को समुद्र बोल रहा है। जिस समय राम जी ने बाण खींचा
और उसे लगा कि अब तो दंड मिलेगा, तो जब कोई व्यक्ति दंड के करीब जाता है तो वो फिर और भी लोगों को सान लेता है अपने साथ में। तो उसने अपना उदाहरण तो दिया, साथ साथ में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ये पंच प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इसमें भी 5 चीजें हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो ये 5 शब्द इन 5 प्रकृति से द्वारा जुड़े हुए हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ जो ताड़ना शब्द है वो ताड़ना परखने के लिए है। ढोल, जैसे आप ढोलक बजाते हैं तो आप देखना कोई भी ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, तो पहले वो परखता है, पहले उंगली की चाट बजाएगा, देखेगा कि कहीं अगर ज्यादा चढ़ा हुआ होगा बजाएगा तो फूट जाएगा, और अगर उतरा हुआ होगा तो मधुर आवाज नहीं निकलेगी। इसलिए वो पहले देखता है और फिर उसको उतारता है, चढ़ाता है, तभी वो उसका कंपोजन कर पाता है। उसी प्रकार से कोई शुद्ध है, अब बाहर से आए, अभिमान में भर करके कोई आए, मैं इनको सहयोग कर दूं, मैं इनको दान दे दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, पता लगा कि उसके मन में यह है कि मैं इनके कपड़े क्यों लूं, मैं इनकी वस्तु क्यों लूं, तो उसकी मानसिकता को समझो, उसके बाद में उसको सहयोग करो, जिस प्रकार का सहयोग उसके मान सम्मान को रखते हुए। अगर आप किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अब्बे तब्बे करके, या आप अभिमान के कगार पर खड़े होकर के, या आप प्रदर्शन करते हुए आप सहयोग करते हो, तो सहयोग का कोई अर्थ नहीं। उसे ताड़ो, उसे समझो, उसके बाद में उसके साथ में व्यवहार करो। ऐसी पत्नी के साथ में, पत्नी दिन रात अपने घर में खटती है, एक व्यक्ति भी काम करता है, और जब वो काम करता है तो वो 8 घंटे ऑफिस में काम करता है, 10 घंटे करता होगा, 12 घंटे करता होगा, लेकिन कभी एक स्त्री को देखना, वो स्त्री सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात अपने घर में काम करती है, और श्रीमान जी ऑफिस से आए और बरस पड़े, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उसको भी ताड़ो, किस परिस्थिति में कैसे काम किया जाए। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, परखना है। जैसे हम लोग एक शब्द प्रयोग करते, कहीं जा रहे हैं, बोले मैंने देखा कि वो व्यक्ति उधर जा रहा था, तभी मैं ताड़ गया कि अब ये ऐसा करेगा, और इस प्रकार से ताड़ने का अर्थ वहां परखना हुआ। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक चीज और इसमें हम कहना चाहेंगे, एक उदाहरण के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास जी कवि है, और कवि क्या करता है, अपने समय के प्रचलित मुहावरों कहावतों को भी लेकर के चलता है। ये कहावत कालिदास जी ने भी लिखी है, लेकिन आपको हम बताना ये चाहेंगे कि जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने राम जी को भी, रावण कुछ अपशब्द बोलता है, उनको भी लिखा है, तो क्या अर्थ है, क्या तुलसीदास जी बोल रहे हैं? उसमें तो किसी ने नहीं कहा कि रावण तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं, केवल इस चौपाई में पकड़ लिया। इसको मैंने बहुत पहले उत्तर दिया हुआ है, हमारे जो YouTube चैनल उसमें मैंने उत्तर दिया हुआ है। तो और बाद में मौर्य जी की घटना हुई, मोदी जी, योगी जी भी उस प्रसंग में आए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी, पर ये बातें मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। सकल ताड़ना की एक बड़ी सुंदर बात है, आप महाभारत को जिन्होंने लिखा था, क्या नाम था उनका, राही मासूम रजा, उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कोई एक बुक लिखी, मुझे बुक का नाम याद मालूम नहीं, पर उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लेते हुए कुछ बात मुसलमानों को, हिंदुओं को लेकर के लिखी। वो मुसलमान थे, उन्होंने लिखा कि जब इसके अंदर में क्रिकेट होता है, और अगर क्रिकेट में इंडिया जीत जाए तो देश में रहने वाले मुसलमानों का चेहरा उतर जाता है, और दूसरों का। तो उन्होंने वहां पर एक गाली का, जो मैं नहीं बोलूंगा, कि उसका प्रयोग किया है, उनके ऊपर केस कर दिया गया, उन्हें अपने किसी उपन्यास में। तो उन्होंने यही कहा कि वो पात्र बोल रहा है। आप चले जाइए गांव में, लोग बोलते तो ऐसे ही बातचीत करते, मैंने उसी पात्र के जो डायलॉग है वो जो कहते हैं उसमें दिया, इसलिए वो छोड़े, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसी प्रकार से इन चीजों को समझना चाहिए कि कौन पात्र कहां पर बोल रहा है। तुलसीदास जी नहीं बोल रहे हैं, समुद्र बोल रहा है। आपने तुलसी माला धारण की है, लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसमें अंतर क्या है और साइंटिफिक इसका क्या रीजन है? देखिए, तुलसी मात्रा जो वैष्णव जितने भी हैं, विष्णु और अपत्यम पुमान वैष्णवा, विष्णु के अवतारों की उपासना करने वाले मणि राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, और वामन भगवान जो भी है, ये सब तुलसी जी को धारण करते हैं। क्योंकि तुलसी जी के बारे में कहते हैं कि तुलसी हेम रूपेण विष्णु रूपेण मंजरी, विष्णु का अर्थ छिंदामी मम दोषों ने दिया था।
इसलिए तुलसी के बिना हमारी उपासना पूरी नहीं होती। तो हम वैष्णव लोग तुलसी को धारण करते हैं। और शैव जो शिव परंपरा के उपासक हैं वो सभी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो रुद्राक्ष का भी अपने आप में अद्भुत महत्व है। भगवान शिव ने जब माया में व्यामोहित होकर के रोते हुए प्राणियों को देखा, तब उनके जो अश्रु बिंदु गिरे, उस अश्रु बिंदु से करुणा के स्वरूप है, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। और ये भिन्न भिन्न मुखों के हैं, एक मुखी है, दो मुखी है, पंचमुखी है, 11 मुखी है, अलग अलग। और हर एक रुद्राक्ष को पहनने का अपना अलग अलग महत्व है। उसी तरह से तुलसी जी श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है। आप बद्रीनाथ धाम में जाओगे तो ज्यादातर आपको श्यामा तुलसी मिलेंगी। तो तुलसी की माला धारण करने से होता है कि स्पर्श करने मात्र से जो हमारी ये उंगली चलती है, आप जरा ध्यान दीजिए, ये हमारी नसें चल रही। तो मंत्र तो हम बिना माला के भी जप सकते हैं, लेकिन ये जो आपको स्पंदन करती हुई जो शिरोधाराएं दिख रही, ये हृदय से कनेक्शन उनका जो होती है, तब हृदय का और उन्मुखी दोनों प्रकार से ये उपासना पूरी हो पाती। महाकुंभ की आपके शब्दों में क्या परिभाषा है? महाकुंभ, देखिए क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह है। उसी तरह से जिस जगह पर आकर के, जैसे घड़े में एक एक बिंदु, कई बिंदु आकर के संगठित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म की, विश्व भर की जितनी संस्कृतियां, जितने धर्म, जितनी उपासनाएं, जितने मत मतांतर, वो सब यहाँ पर आकर के एक घड़े में समा जाती हैं और यही अमृतत्व का काम करती हैं, दुनिया को अमृत देती हैं। और एक कथा तो आप जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद में इस कलश को लेकर के, जो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले, तो देवता और दैत्यों में आपाधापी मची और एक दूसरे के पीछे वो लोग दौड़े। और जिन 4 प्रमुख स्थलों पर इसे रखा गया, वहां पर कुंभ, जैसे कि तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह। जहाँ छलक भी गया वहाँ अर्ध कुंभ कहते हैं, और वो 2 ही जगह हैं, एक तीर्थराज प्रयाग और एक हरिद्वार। तो ये जो है कुंभ और अर्ध कुंभ है। और अब दूसरी बात क्या है कि कुंभ और महाकुंभ का तात्पर्य यही है कि हम इसमें एक साथ आकर के सारे लोग, आप देखिए 45 करोड़ संख्या अपने आप में कुछ मायने रखती है। जो देश के लगभग 1/3 से ज्यादा संख्या यहाँ पर आ रही, कैसे यहाँ समा रही है। किसी अन्य धर्म, किसी अन्य जाति के लोगों को जरा बैठा के दिखाएं एक साथ। ये हिंदू धर्म है जो कहता है भले ही हमारी उपासनाएं अलग हो, भले ही हमारे देवता अलग हो, भले ही हमारी जातियां अलग हो, भले ही हमारे गोत्र अलग हो। गंगा में त्रिवेणी में जो स्नान कर रहे हैं, क्या वो बगल वाले से पूछ रहा है तुम किस जाति को? अगला आदमी कौन स्नान कर रहा है, कहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है, वो उसमें स्नान कर रहा है, आचमन कर रहा है। उधर अगला जाकर के कोई पिछले वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, उसने पाँव धोए होंगे, वो पानी आ रहा है, वो आचमन कर रहा है, पी रहा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस कुंभ से। यहाँ तो भोजन करते हैं, हर एक पंडाल में भोजन चल रहा है। आप देखिए बगल में कौन बैठ करके भोजन कर रहा है, परोसने वाला कौन है, क्या है। तो ये कुंभ हिंदू धर्म को जोड़ने की, आत्मसात करने की, मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की सबसे बड़ा प्रेरक ये है, और भेदभाव को मिटाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जो अमृत है वो प्रत्येक पंडाल में चले जाओ, सब में प्रवचन हो रहा है, सब में कथाएं चल रही हैं। यही वो सरस्वती की धारा है जो केवल माघ में या कुंभ में ही प्रकट होकर के प्रवाहित। आप गंगा को देख सकते हैं, जमुना को देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती का दर्शन केवल कुंभ में होता है। हर एक पंडाल से सरस्वती जी प्रकट होकर के प्रवाहित होती है। सनातन की क्या परिभाषा है? सनातन का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना होता हो और जो अनादिकाल से है। ये धर्म आज से नहीं है, जब शुरू से ये ओम शब्द की निष्पत्ति हुई है, जो ओम शब्द है, इसलिए आप देखोगे कि इस जो हमारे नाम है, किसी कृष्ण हो सकते हैं, किसी के, लेकिन सबके पैर में ओम हुआ। ओम में ओ होता है, जिसमें 3 धाराएं होती। तो गीता में कहते हैं उधम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति आसा, जगन गुणोत्तस्था, अधो गच्छन्ति तमसा। तमोगुण से रजोगुण में है, रजोगुण से सतोगुण में जाए, बीच से फिर एक धारा निकलती, वो कहती फिर आप तीनों को छोड़ दें, त्रिगुणातीत संत हो जाए। और उसके बाद में एक चांद सा चिन्ह है, उसके ऊपर बिंदु है, उसमें कहते जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं जाता, ऊपर में जो बिंदु है वो तुम्हारा लक्ष्य है। तो उसी तरह से सनातन ओम से शुरू होता है, और ये सनातन में कभी नष्ट नहीं होता।
और सनातन का मतलब ये भी है कि कभी नष्ट होगा भी नहीं। लोग भले ही कितनी कोशिश कर लें, लेकिन सदियों रहा है दुश्मन जाने जहां हमारा। कोई बात है कि हस्ती मुक्ति नहीं है हमारी, तो ये वो सनातन धर्म है। ओम टीवी चैनल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ओम टीवी चैनल की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता तो मुझे लगी कि इसका शुभारंभ ओम से होता है, और ओम जहाँ आ जाता है सारे शास्त्र आ जाते हैं, गीता आ जाती है, रामायण आ जाती है, भागवत आ जाती है, और ओम के साथ में पूरा प्रवचन सनातन धर्म का आ जाता है। इसलिए ओम के माध्यम से हम संपूर्ण मानवता को जगाएं, और ये कार्य हमारा ओम टीवी कर रहा है। इसलिए ओम टीवी के समस्त दर्शकों के लिए और पूरी टीम के लिए, संस्थापकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओम टीवी को देखते रहें और इसके माध्यम से अपनी अध्यात्म जगत की प्रेरणाओं को आत्मसात करते हुए मानव जीवन को सफलता की ओर ले चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय सीताराम।